आज दशहरे के दिन तेलुगु समाज में एक फेस्टिवल मनाया जाता है जिसे बटकम्मा कहते हैं। आज बटकम्मा के इस त्योहार के मौके पर शिवसेना के लीडर सुभाष माने ने सभी बटकम्मा की 7,000 लोगों को स्टील की हांडी भेंट की। आपको बता दें कि सुभाष माने शिवसेना के वरिष्ठ सदस्य हैं और इस बार भिवंडी ईस्ट से इलेक्शन लड़ सकते हैं। भिवंडी का अपना ब्रांड O2 ऑर्गेनिक, ये बनाते हैं ऑर्गेनिक स्किन केयर प्रोडक्ट्स जो होते हैं पूरी तरह से टॉक्सिन फ्री, क्रुएल्टी फ्री और पूरी तरह सेफ, जो आपकी स्किन में लाए एक खास निखार। O2 ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स में ना कोई हार्श केमिकल्स होते हैं और ना ही एनिमल टेस्टिंग। एक बार जरूर ट्राई कीजिए O2 ऑर्गेनिक के प्रोडक्ट्स और फर्क महसूस कीजिए। प्रोडक्ट आउटलेट एट खुशहाल बिल्डिंग, शॉप नंबर 5 नियर भारत मेडिकल, थाना रोड, भिवंडी। आज का जो प्रोग्राम है उसके बारे में थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। पहले तो आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी हमारे तेलुगु समाज के भाई बहन जो है उनको शुभेच्छा देता हूँ, दशहरे की भी शुभेच्छा देता हूँ। और आज हमने एक कोशिश की है कि यहाँ पर हमेशा बटुकम्मा जो त्यौहार है भिवंडी में, खास करके पद्मानगर, ताराली, कामतगर, मानसरोवर, ये एरिया में बड़े पैमाने पे किया जाता है। तो वहाँ पे कोई प्राइज बढ़ता है और समझो 5 में 1, 2, 3 ऐसा बढ़ता है। तो हमारे पार्टी की तरफ से हमने ये कोशिश की है कि हम जितने भी बटुकम्मा हमारी महिलाएं लेके आएगी, उस महिला के बटुकम्मा को हम लोग पार्टी की तरफ से एक गिफ्ट देने का आज कार्यक्रम है। भले अभी बारिश थोड़ी शुरू हुई है, लेकिन ये प्रोग्राम 12 बजे तक चलने वाला है। तो 12 बजे तक ये काम हमारे कार्यकर्ता सब लोग हर बटुकम्मा पे जाके वो गिफ्ट सबको देंगे और शुभेच्छा हमारी पार्टी की तरफ से देंगे। सर जी, जैसा कि आपको पता है कि इलेक्शन बिल्कुल करीब है, बहुत ही कम वक्त रह गया। ऐसे में भिवंडी ईस्ट से आप भी इच्छुक है, कौन सी पार्टी से आप मतलब इलेक्शन लड़ना चाहते हैं? नहीं, पहली बात तो मैं बताता हूँ, मैं फाउंडर शिवसेना का मेंबर हूँ जी। मैं गए 40 साल से इस भिवंडी में एक शिव सैनिक बोल के काम कर रहा हूँ। और मैंने कभी एक काम जो है मैंने खुद के लिए काम नहीं किया है, मैंने पार्टी के लिए काम किया है। और आज भी मेरा काम जो चल रहा है मेरे पार्टी के लिए काम चल रहा है। आपको मालूम होगा कि मैं भिवंडी में 2003 से भिवंडी शहर का नेतृत्व शिवसेना का कर रहा हूँ। मेरे अध्यक्षता में पहली बार योगेश जी पाटिल आमदार बने हैं, उसके बाद में भी रुपेश पात्रे 2 बार बने, उस बार भी मैं अध्यक्ष था। तो मैं पार्टी के लिए काम कर रहा हूँ। लेकिन आपका जो सवाल है कि ये जो इच्छुक की जब बात आती है कि अभी एकनाथ शिंदे साहब की जो शिवसेना, ओरिजिनल शिवसेना है, वहाँ पे हमारे पार्टी के कुछ लोग इच्छुक है, उसमें इस बार मैं हूँ। इसका कारण ऐसा है कि बहुत साल मैंने पार्टी के लिए सेवा की है और मैंने आदरणीय मुख्यमंत्री को कहा है कि मुझे अभी मौका मिलना चाहिए। तो उस मौके को देखते हुए मुख्यमंत्री आदरणीय शिंदे साहब जो शिवसेना के मुख्य नेता है, वो निर्णय लेंगे उसके ऊपर क्या करना है क्या नहीं करना है। लेकिन शिंदे साहब जिसको भी यहाँ पे कैंडिडेट देंगे, उस कैंडिडेट को जीत के लाना हमारा काम है। क्योंकि इतिहास ये रहा है कि भिवंडी पूर्व हमने बार बार जीता है। 2009 में योगेश पाटिल हारने के बाद सिर्फ 3 महीने के बाद बाई इलेक्शन हुआ और उसमें हमने रुपेश पात्रे को चुन के लाया, बराबर। उसके बाद में 2014 में हमारी युति टूट गई, शिवसेना भाजपा अलग लड़े, उसके बाद भी हमने रुपेश पात्रे साहब को MLA चुन के लाया। 19 में हम लोग हार गए। तो हमारी पारंपरिक, ये पूर्व हमारी पारंपरिक सीट है, तो यहाँ पे हमारा दावा है, भले हमारी युति है, लेकिन हमारा दावा ये है कि भिवंडी पूर्व शिवसेना लड़ेगी। अभी टिकट किसको देंगे साहब, मुझको देंगे और किसी को शिव सैनिक। लेकिन मेरी आपको मैं कहना है, मैं मुख्यमंत्री साहब को ये कहा है, श्रीकांत जी शिंदे साहब तक ये मैसेज गया है कि जो उम्मीदवार जो रहेगा वो हमारी शिवसेना से रहेगा और शिवसेना ही लड़ेगी, ये पक्का है। नहीं, कुछ दिनों पहले बात नाम ऐसे कुशल के सामने आ रहा था कि इस तरफ से बीजेपी को एक सीट जाने वाली है महायुति की, जिसमें संतोष शेट्टी साहब का नाम खुल के सामने आ रहा था। जैसे आप बता रहे कि शिवसेना का ये होता है, ये बात कंफर्म हो गई है आपको? नहीं, मैं अभी आपको वही खुलासा किया कि मेरा दावा है। अभी कौन इच्छा है, किसकी इच्छा है, कौन क्या कर रहा है, मेरे को उससे लेना देना। इच्छा सबकी हो सकती है, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा और भी नाम है।
संतोष शेट्टी का नाम है और भी नाम है, लेकिन उससे मेरा कोई लुकआउट नहीं है। मेरा लुकआउट है शिवसेना, और मेरा शिवसेना का कार्यकर्ता इस पूरब से लड़ेगा लड़ेगा और लड़ेगा। आप किन मुद्दों पर अगर मौका दिया जाए तो आप किन मुद्दों पर? अभी मौका अगर देखने जाए तो आपने देखा होगा पूरे महाराष्ट्र में आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब जो काम कर रहे हैं वो काम के दावे पे हम लोग कर रहे हैं कि 2.25 साल में पूरे महाराष्ट्र ने देखा कि काम क्या होता है। आज के तारीख में आदरणीय मुख्यमंत्री कब सोते हैं कब उठते हैं ये जनता को मालूम नहीं, और पूरी भिवंडी महाराष्ट्र की जनता उनके ऊपर हावी हो चुकी है कि लोग चाहते हैं कि ये कैसे आदमी है, कैसे काम कर रहे हैं, सुबह किधर है, दोपहर को किधर है, शाम को किधर है, रात को आपको मालूम नहीं होगा। हम लोग करीब से है, हम लोग वर्षा पे जब जाते हैं ना तो रात को 3 बजे भी 200-400 लोग वर्षा के अंदर रहते हैं। ये वर्षा है ना किसी भी अच्छे आदमी को देखने को नहीं मिला, लेकिन शिंदे साहब 4 बजे भी लोगों को मिलते हैं। और साहब का ऐसा है कि तुम गाड़ी में बैठ के भी चले सकते हो, मंत्रालय जाना है कुछ नहीं, किसी रास्ते मिल गए, ऐसा है, चलो फाइनल हो गया। तो ये काम करने का तरीका है। और आपको मालूम होगा कि पूरे महाराष्ट्र में आज लाडली बहना का जो असर है, हमारी मुख्यमंत्री साहब की जो बहना है वो पूरे महाराष्ट्र में खुश है, क्योंकि ये जो योजना लाई है आज 78 साल हो गए देश स्वतंत्र होके, लेकिन किसी के दिमाग में एक चीज नहीं थी शिंदे साहब की। एक मुख्यमंत्री इस राज्य के हर महिला को अपनी बहना बनाना चाहता है, इससे बड़ी बात क्या है। और वही शिंदे साहब का जो काम देखते हुए आज भिवंडी में आपको बताता हूँ, मैं आज 2-4 महीने से घूम रहा हूँ। 4 दिन पहले मैंने मुस्लिम मोहल्ले में एक प्रोग्राम लाडली बहना का किया, और वहाँ से मैं उन्होंने पूछा कि आप कौन हैं, तो उन्होंने कहा कि आप मुख्यमंत्री की लाडली बहना। वो बहुत बड़ा असर है पड़ा है। तो सब महाराष्ट्र में वातावरण अच्छा है, और वातावरण को देखते हुए आपको मैं बताना चाहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री के माध्यम से भिवंडी में 200 से 250 करोड़ रुपये निधि आया है। मैंने खुद 50 से 60 करोड़ रुपया इस भिवंडी पूर्व पश्चिम में लाया। मेरे को पूर्व में लड़ना है, इसके लिए पूर्व में नहीं लाया, मैंने पश्चिम में भी निधि लाया। पूरे भिवंडी का हमने देखा कि भिवंडी महापालिका की जो हालत है वो बहुत सस्ता है, और वो भिवंडी में एक गटार नहीं बना सकते। आपने देखा होगा ये हमारे तुषार चौधरी माजी महापौर है, उनके वार्ड में आपने देखा होगा बहुत हालत रोड। आज जाके रोड देखो, पूरे आरसीसी रोड हमने बना के चुके हैं, लाइट की व्यवस्था की, पानी की व्यवस्था की। तो बहुत पैमाने पे हमने लाया है निधि, और हमारा दावा है कि फिर से एकनाथ शिंदे साहब मुख्यमंत्री बनेंगे, और बनेंगे तो हमने लोगों को कहा कि लड़की बहनों को हमने कहा कि ये शिंदे साहब आपका भाई है ना, ये 1,500 जो महीने में दे रहे हैं ना, अगर फिर मुख्यमंत्री हो गए तो ये 1,500 का 3,000 कब होगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। और उसमें महिला हमारी खुश है, लाडली बहना खुश है। ऐसे बहुत से योजना है, वयश्री योजना है, कामगार लोग जो घर पे बर्तन मानते हैं, लादी पोछा करते हैं, उनके लिए योजना है। ऐसे हजारों योजना जो साहब ने लाई। 2.25 साल में उन्हें 20 साल का काम किए, और उनका हक है फिर महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनने का। और मेरी इच्छा है, अगर मेरे को शिंदे साहब ने कहा तो आपको मैं इधर विश्वास दिलाता हूँ, शिंदे साहब मुख्यमंत्री के बनने के बाद आने वाले 5 साल में इस भिवंडी का चेहरा मोहरा मैं बदल सकता हूँ, इतना मुझे ये है विश्वास है। सर एक आखिरी सवाल कि भिवंडी की जनता के लिए क्या कहेंगे? भिवंडी के जनता को मैं ये कहूँगा कि अपने नसीब से महाराष्ट्र को एक मुख्यमंत्री मिला है। देखो, मुख्यमंत्री को मिलना, एक जमाने में मुख्यमंत्री कौन है मालूम नहीं रहता था, कौन मुख्यमंत्री किधर बैठते क्या है। आज कोई भी मेरे को तो रोज फोन आते सीएम साहब के साथ मिलना है, तो सीएम साहब को क्या मिलना है, हमको मिलना है कि उनका काम अच्छा है। तो मैं भिवंडी का आवाम को कहूँगा कि भिवंडी को अगर बदलना है तो आपको शिंदे साहब के पीछे खड़ा रहना पड़ेगा। उम्मीदवार कौन रहेगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन भिवंडी के पूरे आवाम को कहूँगा कि आपको शिंदे साहब के साथ में रहना है, और शिंदे साहब को ताकत अगर देंगे तो 100% भिवंडी का चेहरा आपको आने वाले 5 साल में बहुत हरा भरा दिखेगा। धन्यवाद सर, धन्यवाद।